रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आपने सुना और उन्होंने सिर्फ देशवासियों को ही संबोधित नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान को भी कहा, आंख में आंख डालकर कहा। और आज जम्मू कश्मीर से उन्होंने विश्व को भी कहा। उन्होंने कहा कि आपने किसके हाथ में ये परमाणु हथियार थमा रखे हैं। जैसे बंदर के हाथ में उस तरह होता है, उसी तरह एक गैर जिम्मेदार देश के हाथ में इस समय ये एटॉमिक बम है। और उन्होंने इंटरनेशनल एटॉमिक रिसर्च एजेंसी से भी कहा कि आप जाकर देखें पाकिस्तान आखिर कर क्या रहा है। और हम परमाणु धमकियों से डरने वाले नहीं, और इस बार भी नहीं डरे। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया, बातचीत की बात करने वाले। उन्होंने कहा कि बातचीत अगर होगी तो बातचीत होगी आतंकवाद पर, बातचीत होगी पाक अधिकृत कश्मीर पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जम्मू कश्मीर से एक तरीके से एक आक्रोश व्यक्त किया। एक एक शब्द में वो आक्रोश जो है नजर आ रहा था। आपको सुनाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। साथियों, आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष लोगों को मारा। उसके बाद आपने जो जवाब दिया उसे पूरी दुनिया ने देखा है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि आम नागरिकों ने उनका क्या बिगाड़ा है, उन्होंने ऐसा क्या किया है कि उन्हें मार दिया जाए। पर मैं यह कहना चाहूंगा, आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। उन्होंने धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली। यह पाकिस्तान का कर्म था, हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया। यह हमारा भारतीय धर्म है। उन्होंने धर्म देखा, हमने कर्म देखा, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के शब्द थे। और हमारे दो संवाददाता भी अब इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। अशरफ वानी हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ गए और हमारे साथ सुनील जी भट्ट भी जम्मू से जुड़े। अशरफ, सबसे पहले आपके पास आते हुए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये स्पीच बहुत एग्रेसिव स्पीच, आमतौर पर ऐसा बोलते नहीं, लेकिन आज उन्होंने श्रीनगर से ऐसा लगता है पूरे विश्व को संबोधित किया है। बिल्कुल राजीव, और आपने शुरू में ही वो महत्वपूर्ण बातें जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीनगर यानी कश्मीर में कही, उनमें सब ये जो पिछले दिनों से जितनी कुछ बातें हो रही थी उनका पूरी तरह से जो निचोड़ जिसको हम कहें, उन्होंने साफ कहा कि परमाणु जो है धमकी से भारत जो है डरता नहीं। और ये भी सवाल उठाया कि उस मुल्क के पास परमाणु शक्ति है जिस पर भरोसा नहीं किया जाए। उन्होंने खुले मंच पर कहा कि दुनिया में जितनी भी एजेंसीज न्यूक्लियर पावर को देखती हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को देख रही हैं, उन्हें पाकिस्तान पर नज़र रखनी पड़ेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो रक्षा मंत्री ने कही कि बातचीत जो बार बार पाकिस्तान की तरफ से पिछले 15 साल 10 साल से लगातार कहा जा रहा है, उन्होंने कहा कि बातचीत होगी, आतंकवाद पर होगी, पाकिस्तान आतंकवाद बंद करे, आतंकवादियों का जो साथ है वो बंद करे, और पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी कि पाक अधिकृत कश्मीर को कैसे पाकिस्तान खाली करता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जिस अंदाज से उन्होंने जोश दिया सेना के जवानों को, क्योंकि कश्मीर में ही सबसे लंबी पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा लगती है, और उसी नियंत्रण रेखा पर आज नहीं बल्कि दशकों से तनाव बना रहता है। पाकिस्तान की तरफ से पहली बार गोलाबारी नहीं हुई है नियंत्रण रेखा के इलाकों में। पिछले 3 दशकों के दौरान लगातार नियंत्रण रेखा पर रहने वाले इलाके पाकिस्तानी गोलाबारी का खामियाजा उठा रहे हैं, उनको नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन उन्होंने एक बात जो साफ कर दी, न सिर्फ हम सैन्य शक्ति पर जोर दे रहे हैं बल्कि नियंत्रण रेखा पर जो विकास होना था, चाहे बिजली पहुंचानी थी, सड़कें पहुंचा दी, पानी पहुंचाना था, उस पर भी हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। बहुत कुछ वो पूरा हो बिल्कुल चुका है। अशरफ, एक तो बहुत बिल्कुल सीधा और सच भी उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान जहां खड़ा हो जाता है इसका मतलब वो मांगने के लिए खड़ा होता है। आप दोनों इस खबर पर बने रहे, नजर बनाए रखें, हम अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। लेकिन क्लियर कहा कि जहां एक तरफ पाकिस्तान जैसा देश है जो IMF के पास जा रहा है कर्ज मांगने के लिए कि उसका देश चल सके, तो वहीं भारत अब उन देशों की श्रेणी में है जो IMF को पैसा देता है, जो गरीब देशों को पैसा देता है।